हेलो गाइस, चलिए मार्केट की एनालिसिस करते हैं। ये आप देख सकते हैं जो कल का ट्रेड मैंने 3 बजे यहाँ पे एग्ज़िट किया था, ठीक है। राइट 3 बजे हमने यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया था और उसके बाद उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, ठीक है। हमारा टारगेट हिट दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर बार कहता हूँ कि पैसे से इम्पॉर्टेंट है हमारे रूल्स और डिसिप्लिन, क्योंकि यही रूल्स और डिसिप्लिन आपको आगे चल के बड़े बड़े प्रॉफिट दिलाएंगे, ठीक है। तो आपको भी क्या काम करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना होता है अपने रूल्स और डिसिप्लिन पे, आउटकम पे आपको फोकस नहीं करना होता है। हमारी एंट्री अच्छी हुई और 3 बजे हमने यहाँ से एग्ज़िट कर दिया क्योंकि वो हमारे रूल में है, ठीक है। तो चलिए मार्केट के एनालिसिस करते हैं। तो देखो, मार्केट के एनालिसिस करने के लिए हम आ गए डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो मैं एक बार आपको ना फिर से बता देता हूँ कि हमें ट्रेड किस तरीके से फाइंड आउट करने होते हैं। हमें कैसे डिसाइड होता है कि हम पुट में ट्रेड लेंगे या कॉल में ट्रेड लेंगे, और अगर पुट में ट्रेड लेंगे तो हम कहाँ पे लेंगे, और कॉल में ट्रेड लेंगे तो हम कहाँ पे लेंगे। ये सबसे पहले मार्केट को देख के प्लानिंग होती है। तो वो किस तरीके से मैं करता हूँ, ठीक है, वो मैं आपको आज की वीडियो में समझाता हूँ और साथ में हम मार्केट की एनालिसिस भी करेंगे। देखो, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम से हमें शुरू करना होता है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या देखना होता है, ट्रेंड एंड प्लस स्ट्रक्चर। ट्रेंड प्लस स्ट्रक्चर। अब ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड आपको साफ दिख रहा होगा कि नीचे आ रहा है, ये तो मतलब डाउन ट्रेंड में है। और स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर आपको सिंपल दिख रहा होगा, ये देखो मार्केट अभी इस रेंज में फंसी हुई है ना, इस रेंज में ऐसे ऐसे फंसी हुई है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन से यहाँ एक रेंज में है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्ट्रक्चर। और ट्रेंड क्या है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ठीक है। इसको समझने की हमें ज़रूरत होती है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, अगर मान लो कि ट्रेंड नेगेटिव है, ठीक है, तो हम पुट साइड का ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। और पुट साइड का ट्रेड हम कहाँ पे करेंगे, हम ट्रेड करेंगे सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे, ठीक है। और कहीं पे भी ट्रेड नहीं करना। और रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं अच्छे अच्छे, एक तो होता है 15 मिनट का जो स्विंग हाई है, वो भी रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है वो भी रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। जैसे ये हो गया, ये लेवल है, ये डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, तो ये भी बड़ा अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा, इसके बेस पे ही हम मार्केट की एनालिसिस करते हैं और ट्रेड फाइंड आउट करते हैं। चलिए इसी के बेस पे अपन एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। देखो, ये सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम, ट्रेंड प्लस स्ट्रक्चर। अब ट्रेंड तो नेगेटिव है, अब स्ट्रक्चर क्या दिखा रहा है आपको कि मार्केट ने यहाँ से एक बाउंस लिया था, मार्केट नीचे गिरी, यहाँ से एक बाउंस लिया, मतलब इस रेंज में है। तो जब तक तो इस रेंज में है, यहाँ से वापस घूमने के चांसेस हैं और ऊपर से इसको रेजिस्टेंस मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया हमारा। अब हम देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मान लो इस केस में क्या होता है ना, जब मार्केट रेंज में होती है तो दोनों साइड मूव करती है। जैसे आपने कल देखा होगा, मार्केट नीचे आया, नीचे आके सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, ऊपर जाके जहाँ पे हमने ट्रेड बनाया था वो भी उस लेवल ने बहुत अच्छे से काम किया और वहाँ से डाउन ट्रेंड में आया। वो तो 3 बज गए थे तो हमें ट्रेड से एग्जिट होना पड़ा, वरना हमारा ट्रेड सही था और हमारी एंट्री भी सही थी। और आप देख रहे होंगे कि मुझे कंटिन्यू ही प्रॉफिट हो रहे हैं। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना होता है रूल्स और डिसिप्लिन पे। मैं उस चीज़ पे फोकस करता हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है आउटकम से, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, ठीक है, गैप डाउन अगर ओपन होता है तो उस केस में क्या करेगा, ये जो कल की क्लोजिंग है, मैंने क्या बताया, हमें पता चल गया कि गैप डाउन अगर ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी कल की क्लोजिंग, ठीक है। तो कल की क्लोजिंग से ही ये रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड में आ सकता है। ये मैं आपको एक बार डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, उसके बाद 15 मिनट पे भी समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन नीचे से बाइंग भी है, तो ये थोड़ा सा ट्रेड रिस्की भी हो जाएगा और हो सकता है यहाँ से वापस ऊपर जाने की कोशिश करे
फिर ऊपर जाके फिर इसको रेजिस्टेंस में नीचे आने की कोशिश करें। मतलब ओवर एंड ऑल ये थोड़ा दोनों साइड मूव करने के इसके चांसेस हैं। बाकी मार्केट है, कुछ भी कर सकती है मेरी एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। तो अगर दोनों साइड ट्रेड करने के इसके चांस है तो हम कहाँ पे ट्रेड प्लान करें, ठीक है। अगर तो सबसे पहले अपन इसको ना चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम के और सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देता हूँ आपको। देखिए ये एक, ध्यान से देख रहे हो, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर जाके यहाँ से घूमा, तो ये रेजिस्टेंस था, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है आज के दिन, ठीक है। और उसके बाद ये वाला लेवल, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी फिर नीचे आई, तो ये रेजिस्टेंस था, तो ये अभी दोबारा इसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और ये लेवल भी इसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। 3 लेवल हो गए, ठीक है। और यहाँ से अभी बाउंस लेके ऊपर की तरफ तो जा रही है, लेकिन ऊपर भी इसके लिए रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया था, तो ये सारे लेवल भी इसके आसपास रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं दोबारा, ठीक है। और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। ये मैं इतना फास्ट बस इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरी दूसरी स्क्रीन पे ये सब बने हुए हैं, ठीक है। इसके आसपास से कोई एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। और अब अपन चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो इसके हिसाब से तो क्या मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके भी नीचे आ सकती है। अगर ऊपर ओपन होती है तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। वो हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी इस तरीके से बना हुआ है, मार्केट दोनों साइड घूम सकती है, ठीक है। तो वो हम अलग अलग जब लेवल पे आएगा वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हमें पुट साइड में ट्रेड करना है, कॉल साइड में। अगर दोनों साइड घूम सकते हैं तो हम कॉल साइड का ट्रेड वहीं पे करेंगे जहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, पुट साइड का ट्रेड वहीं मिलेंगे जहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस होगा। बीच में हम कहीं पे भी ट्रेड नहीं लेते। आपने देखा होगा मैं बहुत ज़्यादा वेट करता हूँ मार्केट में, ठीक है। और उसके बाद मैं जाके कोई ट्रेड बनाता हूँ, एक ही ट्रेड बनाना होता है। और आप देख सकते हो कि इस जनवरी मंथ में हमें एक भी दिन रेड में नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो चलो ठीक है, मार्केट हमें दे रही है, पर हमें तो हमारे सिर्फ रूल्स और डिसिप्लिन पे मतलब है। तो इस ट्रेंड लाइन को एक बार मैं फिर से थोड़ा रीएडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से आई एक्चुअल ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन से ही इसने कल रेजिस्टेंस लेके और प्लस साथ में ये वाला लेवल मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखो, जब तक मार्केट, इसको भी हम थोड़ा सा रीएडजस्ट कर लेते हैं, इसके आसपास ले आते हैं, ठीक है, सिंपल। अब देखो मार्केट अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं ओपन हो जाती है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया, दोनों साइड मूव कर सकती है ना। यहाँ कहीं पे ओपन होती है तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चली जाएगी। अगर कहीं नीचे ओपन होती है तो मार्केट ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ भी आ सकती है। अगर यहाँ कहीं पे आसपास ओपन होती है तो उस केस में क्या करेगी, ये थोड़ा साइडवेज रहने की कोशिश करेगी, क्योंकि नीचे से इसको सपोर्ट मिलेगा और ऊपर से इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ से भी छोटी सी ट्रेंड लाइन है, ये भी आप देख सकते हो, ये इस तरीके से भी ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ मार्केट घूमते रहेगी, उसके बाद में डिसाइड होगा। अगर मार्केट मान लो घूमती घूमती यहाँ पे पहुँचती है इस लेवल के आसपास, तो यहाँ से हम सपोर्ट ट्रेड भी बना सकते हैं। देखो ये जो भी मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए ना, ये एकदम अभी परफेक्ट नहीं है। जो परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो मेरी दूसरी स्क्रीन पे लगे हुए हैं, उस पर मैंने काफ़ी टाइम मतलब देना पड़ता है उसमें, तब जाके निकाले जाते हैं परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मैं आपको एक स्ट्रक्चर वे में बता रहा हूँ कि इस तरीके से फाइंड आउट होते हैं, ठीक है। तो ये आज की मार्केटिंग एनालिसिस एक बार फिर से बताता हूँ। अगर गैप अप ओपन होती है तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकती है, और अगर गैप डाउन ओपन होती है तो उस केस में क्या करेगी, थोड़ा साइडवेज रहने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। और अगर इसके आसपास ही घूमती रही तो मोस्ट प्रोबेबली नीचे की तरफ ब्रेक कर देगी, ठीक है। और अगर यहाँ कहीं पे ओपन होते हैं उस केस में भी क्या करेगी, ऊपर से इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है और नीचे से इसको सपोर्ट मिल सकता है। दोनों कंडीशन बन सकती हैं यहाँ पे। तो इसी तरीके से हमें स्ट्रक्चर, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ये देखो वही सेम चीज़ कि मैंने किस तरीके से मैंने डेली टाइम फ्रेम का पहले तो ट्रेंड देखा, ट्रेंड नेगेटिव है। अब स्ट्रक्चर साइडवेज है, ठीक है। साइडवेज में क्या होगा, दोनों साइड मूव कर सकती है। अगर दोनों साइड मूव कर सकती है तो मैं पुट साइड का ट्रेड कहाँ पे लूँगा, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे लूँगा। और रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 15 मिनट का जो स्विंग हाई है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है वो भी रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, और जो डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो तो बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर आपको फोकस करना होता है। आज के दिन हमें क्या मिला कि हमें दोनों साइड का ट्रेड मिल सकता है, इसलिए दोनों साइड पर ही हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग होती तो हम सिर्फ एक ही साइड का ट्रेड आपको सोचना चाहिए। तो अब मैं आपको मिलता हूँ, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब मैं आपको मिलूंगा जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, और उसके बाद भी मैं आपको ट्रेड का लॉजिक अच्छे से समझाऊंगा। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, मार्केट जब भी
एक ट्रेंड में जाती है, ठीक है, फास्ट जाती है ट्रेंड में, और पहले पुल बैक में कभी भी वो उसको क्रॉस नहीं करेगी। पहला पुल बैक लेके दोबारा नीचे आएगी और जो पिछला लो है उसको ब्रेक करके देन उसके बाद वहाँ पे मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगी, ठीक है, या मतलब ट्रेंड रिवर्सल करेगी। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ से काफ़ी फास्ट मार्केट गिरी है, ठीक है, अच्छे अच्छे मूव आया, तो ये पहली बार में इसको क्रॉस नहीं करने वाली है। यहाँ से रेजिस्टेंस लेके कहीं से भी नीचे ज़रूर आएगी, देन यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर चली जाएगी। तो अभी यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस हैं। ऊपर का पुट का ट्रेड मैं तभी एग्जीक्यूट करूँगा कि हमारे ऊपर वाले इस लेवल के आसपास आए, ठीक है, और कॉल का ट्रेड मैं तभी एग्जीक्यूट हुई जबकि यहाँ पे आए, ठीक है। बीच में अब क्या कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट भी ना करूँ, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके आ रहा है डेली टाइम फ्रेम के, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ उसको भी, और एक बार मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे एग्जीक्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ से यू टर्न मार ले और हमें यहाँ पे वापस दोबारा इस लेवल के आसपास आए भी ना। ये देखो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ना यहाँ पे एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन आ रही है, ये देखो। तो ये हो सकता है यहाँ से, मेरे को ये डाउट है कि ये बाउंस ना कर जाएगा यहाँ से। देखो अब मैंने क्या किया, सारे लेवल्स को मार्क करके रख दिया। यहाँ से इसकी हाई ले लिया, यहाँ से क्लोजिंग के बेस पे ले लिया, ये भी टच किया, ये भी टच किया, सारे लेवल को इसने टच किया अच्छे से, ठीक है। अब समझ में आया आपको कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, हो सकता है ये ऊपर की साइड में ही निकल जाए। अगर ये नीचे ट्रेंड लाइन नहीं होता तो अब तक तो मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता। अब यहाँ से क्या है 50-50 चांस है, तो ये भी आपको एक सीखने की बात है कि जब भी ऐसा हो 50-50 चांस हो तो वहाँ पे आपको वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे रूल्स के हिसाब से हमें दिन में सिर्फ एक ट्रेड करना है, तो बेटर होगा कि हम अच्छी जगह पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम सिर्फ 10:30 हुए हैं, ठीक है, पूरा दिन अभी बाकी है, 4 घंटे भी बाकी हैं, तो हमें कोई ना कोई ट्रेड ज़रूर मिल जाएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मैं ट्रेड लेने को यहाँ पे ले सकता हूँ, और ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं ट्रेड काम नहीं कर रही, इसके 50-50 चांस है, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन ना होती तो मैं अब तक ट्रेड एग्जीक्यूट कर चुका होता, ठीक है। जैसा कि आप देखते हो मैं लेवल पे आते ही मैं ये नहीं देखता हूँ कि हाँ कैंडल का कंफर्मेशन नहीं लेता हूँ, मैं आते ही ट्रेड पंच कर देता हूँ। बट अभी एज ऑफ नाउ ये कंडीशन है कि यहाँ से अगर इसने टच नहीं किया होता, यहाँ से बाउंस ना होता, यहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं होती, तो मैं अब तक ट्रेड एग्जीक्यूट कर चुका होता, ठीक है। और वैसे हमारा ये लेवल अच्छे से काम कर रहा है, बट स्टिल अभी हमें वेट करना पड़ेगा। अब मैं और कुछ ट्रेड ढूंढूंगा, या तो ये नीचे आए, ठीक है, या थोड़ा सा और ऊपर जाके हमें यहाँ से, ताकि यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेगा तो नीचे तक तो कम से कम आएगा, तो वहाँ तक हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा वेट कर रहा हूँ मैं। और अदरवाइज़ इसने अभी अच्छे से काम किया इस लेवल ने, देखो यहाँ से घूम के 205 से 225 तक ऑलरेडी चला गया, और 245 तक तो हमारा टारगेट ही होता, मिल जाता है इजीली। बट ठीक है, ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है आपको, क्योंकि दिन में अगर एक ट्रेड कर रहे हो तो उसको कोशिश करो कि अच्छे से अच्छी जगह पे ट्रेड कर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो, क्योंकि हर मूव को हम नहीं पकड़ सकते, हम इसको नहीं पकड़ सकते, हम इसको भी नहीं पकड़ सकते, ठीक है। हमें एक मूव पकड़ना है, तो उस वो वहीं पे लो जो जहाँ पे आपको लगे, ठीक है, कि ये वर्क कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि हम अब आपने मूव छोड़ दिया और उसके बाद आपने ट्रेड नहीं लिया और मूव जाने के बाद आप रिग्रेट कर रहे हो और फोमो में आ रहे हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। देखो अगर आपको ऑप्शन बाइंग में, ठीक है, सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको इस लेवल का डिसिप्लिन चाहिए होगा, ठीक है, जिस लेवल का मैं आपको शो कर रहा हूँ अभी। आपको इतना वेट करना पड़ेगा मार्केट में, आपको ऐसे ऐसे पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे जहाँ से आपकी एक्यूरेसी और जहाँ से आपका एसएल होने के चांसेस कम हो, और बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखना होगा, तभी ऑप्शन बाइंग में पैसा बन सकता है, ठीक है। और कोई दूसरा अदर वे नहीं है ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाने की। इस तरीके का अगर आप डिसिप्लिन रखना जानते हो और इसका अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो ही ऑप्शन बाइंग में आए, अदरवाइज़ यहाँ पे मत आए। यहाँ पे आपका पैसा भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी और टाइम भी जाएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइम, ठीक है। तो अगर इस तरीके का डिसिप्लिन रख पाओगे तो ही ऑप्शन बाइंग में आए। दोस्तों मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, अब इसका एसएल और टारगेट सेट कर देता हूँ, और रिजल्ट आने के बाद मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक समझाऊंगा, ठीक है। दोस्तों ट्रेड हमारे अगेंस्ट जा रहा है अभी, ठीक है। तो अगर इस लेवल से बाउंस करता है, वैसे यहाँ से बाउंस तो इसको देना चाहिए, बट यहाँ से बाउंस देने के बाद इसके पास इनफ स्पेस नहीं रहेगा कि हमारा ये टारगेट दे दे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आज हमारा एसएल भी होता है तो भी हम खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे,
मैं फिर से कहता हूँ, हमें आउटकम पे फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है हमारे डिसिप्लिन और रूल्स पे। हम हर दिन आएंगे, हमारी एनालिसिस के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे देखो इस लेवल ने कितना ब्यूटीफुली काम किया, ठीक है। एक बार आया, मैंने यहाँ पे पहले से लेवल मार के रखा था, दूसरी बार आया और दूसरी बार भी बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन ठीक है, मैंने सिर्फ इस ट्रेंड लाइन की वजह से यहाँ से मैंने ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट किया। अभी देखते हैं, अभी तक तो हमारा एसएल बचा हुआ है, बट अगर ये नीचे की तरफ आता है तो ये हमारा एसएल तो ज़रूर खाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें कितने दिन जब से मतलब इस साल में हमें आई थिंक पहला हमारा एसएल होगा ये, तो लेट इट बी, कोई दिक्कत नहीं है। वेट करते हैं अभी, और पेशेंस के साथ हम वेट करेंगे। हम कहीं भी नहीं निकलेंगे, या तो हम ऊपर निकलेंगे या हम बीच में से, या हम एसएल पे निकलेंगे, ठीक है। सो लेट्स वेट गाइस। अभी ये लेवल सिर्फ ये लेवल इसके लिए हर्डल बन सकता है, ये जो मैंने बताया था, ये पूरा एरिया, ठीक है। अगर इसको निकालता है तो हमारा टारगेट पक्का है, अदरवाइज आज हम एसएल लेके जाने वाले हैं, जिसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गाइस ये एक लेवल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एक लेवल है, इसको अगर क्रॉस कर देता है तो हमारा टारगेट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अदरवाइज़ क्या करेगा, ये नीचे की साइड में ही आ जाएगा, इस लेवल को भी ब्रेक कर देगा। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, हमेशा प्रेफर करना कि ट्रेड की जो साइड में, ट्रेंड की साइड में होता है ना, वहीं पे ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए। देखो मेरा आइडिया क्या था, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने का। अब हुआ क्या, सिर्फ आपको मैंने पहले भी बताया था, सिर्फ मुझे ये डाउट था कि ये ट्रेंड लाइन से कहीं ये वापस ना कहीं घूम जाए यहाँ से, और ये घूमने की ट्राई भी की इसने, लेकिन दोबारा सेलर इसको नीचे लेके आ गए, ठीक है। वो कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, आपको ये सीखने को मिलेगा कि हमेशा जब ट्रेंड नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, उसको कोई सपोर्ट से बाउंस लेने दीजिए, जैसे यहाँ पे आया है सपोर्ट पे बाउंस लिया, तो उसके बाद में जब रेजिस्टेंस पे आएगा वहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करिए, ठीक है। मार्केट मान लो आ रही है और यहाँ पे कोई सपोर्ट है, यहाँ से इसको सपोर्ट लेने दीजिए, यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश मत करना, ऊपर जाने दीजिए। कोई रेजिस्टेंस होगा तो वहाँ से ट्रेड लेना है, जैसा कि मैंने आपको एनालिसिस में बताया था शुरू शुरू में, ठीक है। तो लेकिन अब क्या हुआ, ये ट्रेड मैं नहीं ले पाया, ये भी नहीं ले पाया, और यहाँ पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट, और यहाँ से कोशिश भी कर रही है मार्केट, ऐसी बात नहीं है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ट्रेड लेने के पहले बता दिया कि ये एक लेवल है जो इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है बार बार, और ये एक हर्डल है। अगर इसको निकालेगा तो ठीक है, अगर नहीं निकालेगा इसको एक दो बार में, तो फिर क्या है, ये नीचे ही आ जाएगा और नीचे आ जाएगा, ठीक है, और हम एसएल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी मैटर करती हैं सिर्फ और सिर्फ 10%, ठीक है। कितनी मैटर करती है ये, टेक्निकल टेक्निकल सिर्फ काम करता है 10%, ठीक है, और ये सिर्फ 10% ही काम करेगा। 90% 90% आपका काम करेगा साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी आपका काम करेगी, 90% इसका गेम है, ठीक है। साइकोलॉजी क्या होती है, जैसे मैंने वेट किया, मैंने इस चीज़ को समझा, मैंने यहाँ पे वेट किया, मैंने जल्दी नहीं की, ठीक है, अपने लेवल का वेट किया। अब ट्रेड लेने के बाद मैं वेट कर रहा हूँ, मैं घबरा नहीं रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे आ गया मेरा, यहाँ से जब ऊपर गया तो मेरा क्या है, लॉस कवर हुआ, मैं फटाफट काट दूँ इसको, नहीं। मुझे पता है, मुझे मालूम है कि एक दिन का प्रॉफिट और लॉस मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो ओवरऑल क्या रिजल्ट आ रहा है आपका मंथ के एंड में, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो मैं बार बार आपको इस वीडियो से सिखाता हूँ। इसने मेरा एसएल नहीं लिया गाइस, क्या दिक्कत हो गई यार। चलिए ठीक है दोस्तों, मेरा यहाँ पे एसएल तो हिट हो गया है, मैं मैनुअली इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। तो आज हमारा एसएल हिट हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और हम खुशी खुशी एसएल एक्सेप्ट करेंगे। तो बस बेसिकली सिंपल आपको बता देता हूँ इस ट्रेड का लॉजिक क्या था।
ठीक है, ये ट्रेड मैंने बनाया था। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे चल के देखोगे तो ये जो लेवल है, ये वाला लेवल, इसके बेस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था। ठीक है, ऊपर का लेवल ये था और मैंने पूरा एक जोन मार्क कर लिया था, तो यहाँ से मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। लेकिन हमारा ट्रेड यहाँ पे फेल हो चुका है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको एक बार ऑर्डर दिखा देता हूँ। 235 पे हमारी एंट्री हुई थी, 210 पे हमारा एसएल था, लेकिन किसी वजह से वो ट्रिगर नहीं हुआ और 206 पे मैंने यहाँ पे इसको एग्जिट कर दिया। ठीक है, पोजीशन आप देख सकते हो। एक बार मैं रिफ़्रेश करके भी दिखा देता हूँ। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।